ओके। मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, मध्य प्रदेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस के एग्जाम में, जो वर्तमान में एमपी पुलिस का एग्जाम है, उसमें यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एमपी के होंगे, जिनमें जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। साथ में एमपी पुलिस के साथ साथ एमपी एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश हम पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। अब आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, भारत का हृदय प्रदेश। अब भारत का हृदय प्रदेश कैसे? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में होने के कारण इसका नाम हृदय प्रदेश है, और मध्य में होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना है कि इसका नाम मध्य प्रदेश जो है, ये मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ बातें मैं बता दूं कि आज जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, छोटा सा मैं स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। ये स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर 1945, 1946, 47 में, जब 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ बेटा, भारत देश आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। कितनी तारीख को? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और इस 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब क्या भारत का ये जो मध्य प्रदेश है ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मध्य प्रदेश जो ऐसा था ही नहीं, तब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे यहाँ पर क्या स्थिति थी? तब भारत में स्थिति बता रहा हूँ, भारत में स्थिति थी, ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ब्रिटिश प्रांत क्या है? तो ब्रिटिश प्रांत वे क्षेत्र हैं, वे भाग हैं जिन पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। अब अंग्रेज कौन? तो जो भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटेन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, उनको हमने अंग्रेज कहा। और उनके द्वारा जो शासित क्षेत्र थे उनको हमने ब्रिटिश प्रांत कहा। भारत में ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ और क्या था? तो भारत में ब्रिटिश प्रांत के साथ देसी रियासत भी थी। क्या थी बेटा? देसी रियासतें। और इन दोनों देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत से मिलकर हमारा ब्रिटिश भारत था। जब हमें आज़ादी मिली तब ब्रिटिश प्रांत को छोड़कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन देसी रियासत थी, देसी छोटी बड़ी रियासत थी। तो आप सब जानते हैं, आप इनके नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। क्या नाम है उनका? सरदार वल्लभ भाई, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा इन्होंने 565 रियासतों को, मतलब जो हमारी देसी रियासत, में लिख देता हूं, देसी रियासतों को, 565 से अधिक देसी रियासतों का एकीकरण किया। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे राजा, बड़े राजा थे, ठीक, इनको एक करके एक भारत की संरचना की, एक भारत बनाया। उस देसी रियासत 565, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से कहा जाता है, इसलिए इन्हें विस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है इसका एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया था, इसलिए इसे विस्मार्क कहा जाता है। तो यहां याद रखना कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल 565 रियासतें भारत में एकीकरण का कार्य किया। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें, इनको मिलाकर फिर हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी जैसी संरचना का निर्माण किया। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ। कब हुआ हमारा देश आजाद? बताओ। 15 अगस्त 1947 को, ठीक। ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आजाद हुआ।
कब? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारत की संरचना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में भी डिवाइड की। पार्ट ए में ऐसे प्रांत को, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जिसमें ब्रिटिश प्रांत थे, माने जिस पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था। पार्ट बी में ब्रिटिश प्रांत से लगे हुए बड़ी रियासतों को शामिल किया। बी से बड़ी याद रखना, बी से बड़ी, बी से बड़ी, ए से अंग्रेज शासित क्षेत्र, बी से बड़ी रियासतें, सी से छोटी रियासतें और डी से आपको याद रखना द्वीपीय क्षेत्र, जो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जैसे हमारे तटीय क्षेत्र हैं, इनको मिलाकर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का गठित किया। लेकिन बात ऐसी हुई कि आगे जाकर इनका संरचना में परिवर्तन करा और हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। तो राज्यों का पुनर्गठन किया तो इस आधार पर हम कहेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। क्या बेटा? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है ये 1 नवंबर 1956 को किया गया। क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश रखा है और इस मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। जो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, तब मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से बना हुआ एक सम्मिलित स्वरूप था। अगर हम 1 नवंबर 1956 की बात कर रहे हैं तो 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश कैसा था उसको देखें तो हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से था। हमारा मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से था, जिसमें कौन सा राज्य था? छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था। माने 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिलाकर पुनर्गठन किया गया, रिस्ट्रक्चर किया, नया मध्य प्रदेश बनाया, उस मध्य प्रदेश को की आकृति कुछ इस प्रकार थी। कब की बात कर रहा हूं बेटा? 1 नवंबर 1956 की। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित किया, तब मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ क्षेत्रफल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल रटना है, याद कर लेना, आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 1956 को, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 4,43,446 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का प्रथम राज्य है। कब की बात कर रहे हैं बेटा? अभी हम प्रेजेंट मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट मध्य प्रदेश की बात करें तो उसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया, पुनर्गठन किया, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य है। इसमें आप छत्तीसगढ़ राज्य को भी शामिल कर रहे हैं। इसमें आपका कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य भी है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो जिलों की संख्या, जिले कितने हैं? तो जिले यहां पर 43 जिले हैं। कब की बात कर रहे हैं? 1 नवंबर 1956 की। इस समय इसकी राजधानी जो है, राजधानी से क्वेश्चन आएगा, राजधानी जो है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल बनाएगा। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी। कब की बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1956। ठीक, इस मध्य प्रदेश का नाम आगे हम बताएंगे, और भी नाम है इसके, और अन्य नाम भी है इसके, और संरचनाएं भी देखेंगे। अब इस स्थिति में मध्य प्रदेश के चारों ओर की जो सीमा है उनको अगर हम देखते हैं, हमारे पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के कि भारत का वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में राज्यों की संख्या कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ
तो ऐसे ही समय में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना, ध्यान देना मैं आगे और इसको रिलेट कर रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश है ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ऐसे ही 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन जो है वो नवंबर 1956 में किया गया। जो नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो हम अब देख रहे हैं इसके आसपास के हमारे पड़ोसी राज्य। हमारे पड़ोसी राज्यों में यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के उत्तर में यहां पर संयुक्त प्रांत है और संयुक्त प्रांत को 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में ब्रैकेट ना लगा के संयुक्त प्रांत में लगा है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जा रहा है? संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन यहां से आएगा कि इस समय कब तक, 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ोसी राज्य की बात करें तो संख्या 7 है। कितने पड़ोसी राज्य हैं इस समय बेटा? किस समय? समय ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 से 2000 के बीच में, क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नामक राज्य कब अलग हुआ है? 1 नवंबर 2000 को, याद रखना। तो यहां पर हमें ध्यान रखना 7 राज्य है। 7 राज्यों के हम देखना है हमें। 7 राज्य में सबसे पहला एक राज्य हमने लिख लिया, क्या नाम लिख लिया? उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, है ना। फिर उसके बाद एक होता है राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान जो है आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम वाले भाग हिस्से में, मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमा में एक राज्य स्थित है। उस राज्य का नाम राजस्थान है, जो वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि। लेकिन अभी कौन सा है? मध्य प्रदेश। कब की स्थिति में? 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 2000। इसके पश्चिम में अगर जाएं तो पहले बेटा यहां पर गुजरात राज्य आएगा। ठीक, तो गुजरात राज्य, गुजरात जो है ये 1 मई 1960 को बंबई से अलग हुआ है। पहले महाराष्ट्र नाम का राज्य नहीं था, पहले बंबई नाम का राज्य था। इस बंबई में गुजरात भी था और बंबई में महाराष्ट्र भी था। लेकिन 1 नवंबर 1960 को बंबई से अलग होकर गुजरात नाम का एक राज्य गुजराती भाषा के लिए और एक राज्य मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र का निर्माण, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण में अब कौन सा राज्य आ गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दक्षिण में 4 होने हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर इस छत्तीसगढ़ लगा होने के कारण हमसे यहां पर आंध्र प्रदेश, एपी माने आंध्र प्रदेश। पूर्व में आपका, वर्तमान में जिसको हम उड़ीसा बोलते हैं, पहले इसको उड़ीसा बोलते थे। क्या बोलते थे? उड़ीसा। ठीक है, वर्तमान में उड़ीसा बोल रहे हैं। फिर भैया लग गए हम क्या? बिहार। ठीक, तो 7 हैं, गिनती करेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा और बिहार। ठीक, अब क्या होना है? अभी चल रहे हैं, अभी अब बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर छत्तीसगढ़ होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के 7 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि वर्तमान मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया, तो छत्तीसगढ़ से लगने वाले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जो है झारखंड, ये वाले भाग अलग हो गए। तो अब हमारे मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा किससे लगने लगा? छत्तीसगढ़ से। तो अभी हमने आपको 1 नवंबर 1956 की बात बताई। अब हम यहाँ पर कुछ नाम और देख लेते हैं। हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अन्य नाम। मध्य प्रदेश के अन्य नाम में अगर हम देखें तो इसके टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि मध्य प्रदेश में 526-27 के लगभग आपको यहां पर टाइगर मिलेंगे। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत में सर्वाधिक टाइगर अगर मिलेंगे, भारत में 3000 से अधिक टाइगर हैं।
तो उनमें 550 के लगभग टाइगर आपको कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक, तो टाइगर से याद आया कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट पीटी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से चलाया, और एमपी में पीटी जो है आपका, एमपी में पीटी यानी मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 1974 से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में चलाया, तब जाके हमारे पास 550 के लगभग टाइगर है। ठीक है, बाघ बंगाल टाइगर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। फिर दूसरा कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहते हैं, सोया स्टेट भी कहते हैं। मतलब पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। नोट करते चलिएगा आप लोग, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको नोट करते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन मैं आपको इस आगे जाके रफ कर दूंगा। ठीक, हमें इसे कंप्लीट करना है एमपी पुलिस के एग्जाम तक, एमपी पुलिस तक। तो हमें पूरा टारगेट ये होगा कि हम जितना आपको 1 घंटे के अंदर बताएं उतना आपको आपके किताब में नोट कर लेना है, नोट्स में। ओके, चलिए तो आगे क्या है? सोयाबीन स्टेट, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की। नदियों का मायका, नदियों का मायका। मैं इसमें दिखाई दे रहा हूं बराबर? अभी आ रहे हैं थोड़ा? ओके, तो इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को आपको बता दें कि नदियों का मायका, नदियों का मायका। क्यों भैया? क्योंकि मध्य प्रदेश से लगभग 247 से अधिक नदियों, 246 से अधिक नदियों का उद्गम होता है। अगर हम मध्य प्रदेश की नदियों के नाम बताएं आपको, तो मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे बड़ी नदी नर्मदा, ताप्ती, माही, चंबल, सोन, काली सिंध, बेतवा, बेनगंगा, बहुत सारी नदियां जो हैं, क्षिप्रा, बहुत सारी नदियों का उद्गम इस मध्य प्रदेश से होता है। इसलिए इस मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो मैंने आपको नाम बताए इसके कुछ, जैसे हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका। ठीक, चीता स्टेट भी कहेंगे क्योंकि भारत में अभी चीता कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि मैं राज्य पुनर्गठन भी आपको यहां पर बताया, साथ में आपको जिला पुनर्गठन भी बता देता हूं, ताकि आपको मध्य प्रदेश से अलग करके हम मेन मध्य प्रदेश पर, वर्तमान मध्य प्रदेश पर पहुंचे। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। इस समय इनकी डिस्ट्रिक्ट, जिलों की संख्या जो है, जिलों की संख्या 43 है। ठीक है, कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर जिलों की संख्या कितनी है? 43। अभी हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है। अभी हम 53 पर चलेंगे, हमारा टारगेट होगा 53 डिस्ट्रिक्ट। अभी हम देखते हैं, तो यहां पर 43 जिले हैं। यहां पर क्या होता है कि 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनते हैं। इस तरह 45 जिले हो जाते हैं। अब जो 2 नए जिले हैं वो कौन कौन से 2 नए जिले हैं? एक जिला है आपका भोपाल। एक कौन सा जिला है? भोपाल। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप? सर भोपाल को आपने राजधानी बना दिया पहले, और आप कह रहे हो भोपाल जिला। तो बेटा जब मध्य प्रदेश का गठन किया, पुनर्गठन किया, जब भोपाल को राजधानी बनाया, तब भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी। सीहोर जिले की तहसील थी कब? जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया। फिर लगा कि इसे जिला बनाना चाहिए, तो जिला बनाने के लिए 26 जनवरी 1972 को सीहोर से भोपाल का निर्माण किया गया। भोपाल एक जिला बनाया गया। और दुर्ग नाम का एक जिला है, दुर्ग से राजनंदगांव नाम का एक जिला बनाया गया। 2 जिले की बात करना है हमें। कितने? 2 जिले। कौन कौन से? बोले 26 जनवरी 1972 को 2 जिले बनाए गए।
एक जिला बना दिया आपका सीहोर से भोपाल, एक जिला बना दिया दुर्ग से, हो गए कितने हो गए 45 जिले हुए। दुर्ग से राजनांदगांव, ठीक, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। और समय समय पर जिला पुनर्गठन की मांग होने लगी, ठीक। तो सिंहदेव समिति, ये आई जून 1998 में, और एक BR दुबे समिति ये आई मई 1998 में, ये पहले मई 1998। तो BR दबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले, कितने बेटा 10 नए जिले, और सिंहदेव समिति पर 6 नए जिले, ठीक है। यानी कि 10 जिलों का गठन BR दबे समिति, और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर जून 1998 में 6 नए जिले बनाए। 1998 में हमने 2 बार नए जिले का निर्माण किया गया। एक समय में हमने कितने बनाए बेटा 10, और एक समय में हमने कितने बनाए 6। कितने हो गए 10, 45 और 10 और 6 टोटल हो गए 61 जिले। और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब यहां पर संभाग की संख्या जो है ना बेटा वो 9 याद रखना। कितने संभाग है, डिवीजन कितने हैं 9 डिवीजन है। यहां पर आते आते संभाग हो गए 1 नवंबर 2000 तक 12 संभाग हो गए बेटा। और जिले कितने हो गए, जिले की संख्या कितनी हो गई 61। ध्यान देना मेरी बात का, मैं लगे आपको एक बार और बता दूंगा, फिर से दोहरा दूं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया तब मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। फिर 26 जनवरी 1972 को मध्य प्रदेश के सीहोर से भोपाल को और दुर्ग से राजनांदगांव को 2 नए जिले का निर्माण कर हमने 45 जिले किए। 1998 में, मई 1998 में BR दबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का गठन किया गया। और फिर हम जाए तो टोटल जिलों की संख्या 61 हो गई और संभागों की संख्या 12 हो गई। यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या होता है कि छत्तीसगढ़ नाम के राज्य की, किसकी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य। जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो छत्तीसगढ़ राज्य है बेटा, इसकी मांग वर्ष 1998 से शुरू हो गई कि हमें एक नया राज्य जो है भारत मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से वाला जो भाग है उसे अलग राज्य के रूप में चाहिए। तो वर्ष 1998 से इसकी मांग विधानसभा में की जाने लगी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में की जाने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1 नवंबर, ध्यान रखना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया। पुनर्गठन नहीं किया है, याद रखना है, पुनर्गठन हो चुका है, तारीख याद रखना है। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन। तो इस विभाजन में क्या हुआ कि 26वां राज्य, ध्यान रखना बेटा, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। याद हो जाएगा ये सेंटेंस, ये बिल्कुल पूरा पूरा याद करना है आपको। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और 26वां राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। अब बोले कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना तो इसकी सीमा को देख लेते हैं। और विभाजन में कितने जिले गए, तो विभाजन में 16 जिले गए, 16 जिले और 3 संभाग गए। तो शेष मध्य प्रदेश में कितने बचेंगे, तो आप यहां पे देख ही रहे हो, 16 में से मतलब 61 में से 16 जाएंगे, 45 जिले फिर शेष मध्य प्रदेश में बचेंगे। 12 में से 3 संभाग चले जाएंगे तो कितने संभाग बचेंगे, 9 संभाग शेष बचेंगे। यस, आगे देखते। तो यहां पर एक विभाजन की रेखा बनी और विभाजन की रेखा कुछ इस प्रकार से आई
कि जो आपका मध्य प्रदेश है कुछ इस प्रकार से आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य हो गया और ये मध्य प्रदेश राज्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर अब आपकी संरचना देखो कि यहां पर मध्य प्रदेश से अलग जो राज्य हुआ ये छत्तीसगढ़ राज्य है। सीजी है बेटा, इसको सीजी लिखते हैं, सीजी छत्तीसगढ़। 36 पहाड़ियों का, गढ़ों का एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़। धान का कटोरा है बेटा, यहाँ धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता था यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में चला गया। ठीक, तो याद रखना है यहाँ पे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ। कितने संभाग के साथ? 3 संभाग के साथ। अभी वर्तमान में इसमें लगभग 29 जिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। ये मध्य प्रदेश का की सीमा से लगने वाला कौन सा राज्य हो गया? पूर्वी राज्य हो गया। अब आप देखो बिहार, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, अब ओडिशा कहाँ जाने लगा? तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश किससे लगने लग गए? छत्तीसगढ़ से। बिहार भी टूट जाएगा। 9 नवंबर को बिहार टूटेगा, 9 नवंबर 2000 को बिहार टूटेगा और वो क्या बनेगा? झारखंड बनेगा। और 15 नवंबर को आपका उत्तराखंड टूटेगा। उत्तराखंड से, ये भी आपको याद रखना, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड नाम के 3 राज्य बने थे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका। अब हमारे पास शेष मध्य प्रदेश में, यहां लिख रहा हूं, शेष मध्य प्रदेश में कितने जिले? 45 डिस्ट्रिक्ट जिले और 9 संभाग बचे। ठीक, आपको ये संरचना याद होगी, ये पूरा जो है वो याद हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम देखें तो अब इसके आगे हम नए जिलों का निर्माण करते हैं, नए जिलों की बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर 1956 तक भारत का सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन किससे हो अलग हो गया? मध्य प्रदेश विभाजन हो गया छत्तीसगढ़, इसलिए मध्य प्रदेश अब छोटा हो गई, क्षेत्रफल अब बड़ा थोड़ी रहेगा। तो अब आगे हम देखते हैं। ठीक, अब मध्य प्रदेश को हम देखते हैं 1 नवंबर 2000 के बाद का मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश को देखें तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि शेष मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं। तो शेष मध्य प्रदेश में 45 डिस्ट्रिक्ट और कितने संभाग बच रहे हैं आपके? 9 संभाग। हाँ, चलिए, तो अब ये जो आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, इस मध्य प्रदेश पर हम बात करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश, ध्यान से देना बेटा, यहां से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में। क्वेश्चंस जितना भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, चाहे आप एसआई कांस्टेबल देख लो या आप पुलिस एमपी पुलिस का पेपर उठा के देख लो, रिसेंट में हुआ पटवारी एग्जाम आप देख लीजिए, सब में आपके एमपी पुलिस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि इस एमपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपकी पूरी प्रबल संभावना है कि एमपी के क्वेश्चन एमपी पुलिस के एग्जाम में इस सामान्य परिचय से आएंगे। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है का क्षेत्रफल हम देखते हैं कब से? 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति। जो 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति देख रहे हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का 9.38% है। माने पूरे भारत का 100% क्षेत्रफल है। अब हम यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल भी आपको बता देता हूं, याद रख लेना। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर 9.38% होता है। ठीक है, समझिए। हाँ, तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, याद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आप
यहां पर एमपी दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी बेटी, ओके। तो मध्य प्रदेश जो है, हम अब संरचना जो दिखा अभी तक की मैंने जो आपको बताया बेटा, वो 1 नवंबर 1956 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक के बताया। इसके अंदर हमने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर बताया। अब हमने क्या किया, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया 2000 को। तो विभाजन के बाद 36वां राज्य छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब इस परिस्थिति में अब हम मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति को देखेंगे, माने 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति को देखेंगे। ये प्रेजेंट स्थिति में अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, घटा दिया ना, माइनस कर दिया। अब वो जो है क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल पूरे भारत का इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 9.38%, 38%। ठीक, ध्यान रखना। फिर ये इस अकॉर्डिंग भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया है, मध्य प्रदेश हो गया। क्यों भैया, अब पहला राज्य कौन सा आ गया? तो यहां पर अब हमें पहला राज्य जो है क्षेत्रफल, देखो क्वेश्चन आएगा क्षेत्रफल में भारत का प्रथम राज्य, वेरी गुड, क्या है बेटा, राजस्थान। ठीक, तो क्वेश्चन बनना चाहिए और आपको, और दूसरे नंबर पर राज्य कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। सिंपल है, ओके। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश। इस समय डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो इस समय डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिलों की संख्या आपने बता दी है, यहां पर लिख दिया है, फिर से दोहरा दो, जिलों की संख्या 45 है। किस तारीख को बेटा, 1 नवंबर 2000 को। अब 2000 के बाद 2003 में, 2008 में, 2013 में, फिर हम 18 में, 23 में, अलग अलग समय पर अलग अलग नए जिलों का निर्माण करना है। अभी तो हमारे पास कितने हैं, 45, हमें तो लाने कितने हैं, 53, और 8 नए जिले को लाने हैं। तो वो कैसे आएंगे वो देखेंगे। जिलों की संख्या